हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 19 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावा के पैकेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आखिर पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पैकेज को आप बेसिकली अगर देखना चाहें तो आप सिंपल एक कंटेनर के रूप में देख सकते हैं। मतलब जावा जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बहुत सारे पैकेज बने हुए हैं। ये एक तरह से बकेट या कंटेनर है और कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो कंटेनर है इसके अंदर बहुत सारे क्लासेज और उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी कॉन्सेप्ट पर पैकेज बना हुआ है। पैकेज से क्या होता है, देखिए, पैकेज या कंटेनर वेयर ग्रुपिंग ए वैरायटी ऑफ क्लासेज एंड और इंटरफेसेस टुगेदर। क्लास हो, इंटरफेस हो, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो जितने भी क्लास, जावा चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमारे पास क्या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने का मकसद हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बार रीयूज किया जाए। जो भी क्लास हम डिज़ाइन करें उस क्लास की जहाँ भी ज़रूरत होगी हम यूज कर लें, उस क्लास को सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम हमने बनाया है फिर मिलता जुलता दूसरा प्रोग्राम बनाना है तो फिर से हम क्लास लिखेंगे, फिर से प्रोग्राम लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और जावा में तो इनबिल्ट बहुत सारे क्लास है और उनके अंदर सारे फंक्शन हैं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए जनरली वर्ल्ड वाइड जावा की अप्लीकेबिलिटी या यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कारण उसका कॉन्सेप्ट है पैकेज। अब पैकेज में देखिए क्या है कि इसमें जितने भी पैकेज बनाएंगे उसमें बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, इंटरफेस हो सकते हैं, उनको एक साथ ग्रुप करके हम एक कंटेनर बना लिए। यही कंटेनर हमारा पैकेज है। अगर कायदे से कहे तो इसी को हम पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 इस तरह से दे सकते हैं। अब ये अलग बात है कि इस पैकेज का अलग अलग नाम होगा। नाम आप नीचे में देख भी सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए LNG, UTIL, IO, AWT, नेट, एप्लेट। इस पर डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले अब हमको ये बात स्पष्ट समझ लेनी है कि जावा में डिफरेंट पैकेज बनाए गए हैं और जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लास स्टोर किए जाएंगे, रखे जाएंगे, ताकि हम उन क्लास को या उसके अंदर के फंक्शन को आसानी से जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर ले उस पैकेज के सहारे। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने सी में इनबिल्ट फंक्शन था, इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी इनबिल्ट फंक्शन आएगा लेकिन फंक्शन तो क्लास के अंदर होगा। और क्लास अगर हम प्रोग्राम में जाएं तो अलग अलग प्रोग्राम हो सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग क्लास हो सकते हैं। तो इन्हीं के रीयूटिलाइजेशन को ध्यान में रख करके पैकेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब देखिए यहाँ पर पैकेज में अगर बेसिकली अगर एग्जाम वगैरह में पूछता है तो आपको उसका डेफिनेशन भी लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि द क्लासेज इन द पैकेजेस कैन बी इजीली रीयूज्ड। जो भी पैकेज के अंदर क्लास आप स्टोर करते हैं, बनाते हैं, उसको बार बार जितनी बार चाहे आप आसानी से रीयूज कर सकते हैं। मतलब इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम क्लास को पैकेज में स्टोर कर देते हैं। टू क्लासेज इन टू डिफरेंट पैकेजेस कैन हैव द सेम नेम। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग पैकेज में, जैसे अगर इस पैकेज में है हमारा क्लास C1 तो उस क्लास C1 यहाँ भी हो सकता है, क्लास C1 यहाँ भी हो सकता है। अलग अलग पैकेज में सेम नाम के क्लास हो सकते हैं। उनको जब हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे तो पैकेज के साथ एक्सेस करेंगे, इसलिए उसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने की बात नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। वो पैकेजेस प्रोवाइड ए वे टू हाइड क्लासेज। अब इसके अंदर जो ये क्लास है, ये इनके पास अगर हम चाहें तो ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज हाइड करके रख सकते हैं। अलग अलग पैकेज में जो भी क्लास है वो दूसरा पैकेज नहीं देख सकता, और उसमें अगर ऐसे विजिबिलिटी हम एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू देंगे तो एक्सेस भी किया जा सकता है। दोनों ही फीचर हैं हमारे पास। तो हम जब भी चाहें तो दूसरे पैकेज के क्लास को एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये हिडन होंगे। एक पैकेज में कितने सारे क्लास हैं उसको दूसरे पैकेज से नहीं देखा जा सकता है। तो ये भी एक फीचर है। पैकेजेस ऑल्सो प्रोवाइड ए वे फॉर सेपरेटिंग प्रोग्राम डिज़ाइन फ्रॉम कोडिंग। देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। लेकिन कोडिंग ही क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है? ऐसी बात तो नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत सारे मॉड्यूल बनेंगे, हर मॉड्यूल के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं।
तो प्रोग्राम डिज़ाइन में कोडिंग को प्रोग्राम डिज़ाइन से बिल्कुल अलग करता है हमारा पैकेज का कॉन्सेप्ट। किसी एक मॉड्यूल के लिए एक पैकेज बना दिए, दूसरे मॉड्यूल के लिए दूसरा पैकेज बनाए, तीसरे मॉड्यूल के लिए तीसरा पैकेज बना लिए, और फिर उन सब को इंटीग्रेट करके हमने बड़ा सा प्रोग्राम बना लिया। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि जावा प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ क्लासेज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट पैकेजेस। जावा के पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्लास, बहुत सारे क्लास हैं जो जनरल यूज के जितने भी सारे क्लास हैं वो जावा के पास अलग अलग पैकेज में रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लैंग्वेज। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं इंट y इज इक्वल टू sqrt 16। जरा गौर से देखें तो हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? फंक्शन है। इस फंक्शन को डायरेक्ट आप एक्सेस जावा में नहीं कर सकते। ये जावा के लैंग्वेज में मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर, मतलब इसको अगर हमको इस्तेमाल करना है तो ये फंक्शन कहाँ, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अब जरा सा देखिए कहाँ है ये, जावा लैंग मैथ डॉट sqrt 16। अब ये जो sqrt स्क्वायर रूट फंक्शन है वो जावा के पैकेज, यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर क्लास है मैथ, और मैथ में sqrt है। मतलब जावा अपने आप में कलेक्शन ऑफ पैकेज है, इसमें सब पैकेज है लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज पैकेज के अंदर क्लास है मैथ, और उस मैथ क्लास के अंदर आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M डॉट sqrt फंक्शन है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना होता है कि किस लैंग्वेज में कौन सा पैकेज हमारे पास उपलब्ध है, कि अरे किस पैकेज में कौन सा क्लास है, और उस क्लास में कौन सारे फंक्शन हैं। आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ समझ में आ जाएगी, या धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को आसानी से समझ लें कि किसी भी फंक्शन को आप क्लास में रखते हैं जावा में, और उस क्लास को किसी न किसी पैकेज में, कंटेनर में रखेंगे, और वही है पैकेज। और पैकेज जावा लैंग्वेज के अंदर ही आएगा, जावा के ही वो सारे पैकेज हैं। तो इस तरह से जावा में बहुत सारे क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में, कंटेनर में रखते हैं, और वही हमारा है पैकेज। और इसमें बहुत सारे पैकेज हैं जो क्लास को ग्रुप करके पैकेज के अंदर रखे जा सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, आप अगर गौर से देखें तो बेसिक एडिशन में आप लैंग, UTIL और IA लैंग्वेज से रिलेटेड क्लासेज हैं, यूटिलिटी से संबंधित यहाँ क्लासेज है, इस पर आगे हम लोग देखेंगे। IO ऑपरेशन से संबंधित जितने भी फंक्शन हैं या क्लासेज हैं वो IO पैकेज के अंदर रखे गए हैं। और एडवांस में आप जाएंगे, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल हम जाते हैं, जैसे नेटबिन्स में जाएंगे आप तो विंडो टूल फ्रेम की बात होती है, कंट्रोल की बात होती है, ग्राफिक्स की बात होती है, कंट्रोल बटन की बात होती है। तो वो सारे कंटेनर AWT के अंदर रखे गए हैं। .NET नेटवर्क से संबंधित एक्सेस करना है, किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस करना है, दूसरे वर्क स्टेशन नोड को एक्सेस करना है, उससे संबंधित जितने भी पैकेज हैं वो .NET में रखे गए हैं। और अपलेट, जिस पर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अपलेट जावा का प्रोग्राम ही है, खास करके वेबसाइट पर अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है तो उसके लिए हम छोटे छोटे अपलेट बनाते हैं, तो अपलेट में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे जो मोस्ट कॉमन पैकेज हैं जो जावा लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, और इसी में इसको ज़रा सा इसका डिटेल डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि आप आसानी से समझ लें कि कौन सा पैकेज किस खास मकसद से बनाया गया है। तो उसके लिए हम इसको पहले रब करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
कंटिन्यूएशन में हम देखें जो इम्पोर्टेंट पैकेज जावा लैंग्वेज में दिए गए हैं उन पर डिस्कशन करें हम। सबसे पहला देखिए लैंग्वेज है, मतलब पैकेज नेम है java.lang लैंग्वेज, लेकिन lang ही आप लिखेंगे, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। java.lang, इस लैंग्वेज में कौन कौन से क्लास हैं? तो लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेज, दीज आर क्लासेज दैट जावा कंपाइलर्स इटसेल्फ यूजेज एंड देयरफॉर दे आर ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड। इसमें जनरली जितने भी लैंग्वेज इम्पैक्ट क्लास है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड कर लेता है। आपको इंक्लूड अगर नहीं भी करेंगे तो वो सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। दे इंक्लूड क्लासेज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो आप जानते हैं, स्ट्रिंग्स, मैथ फंक्शंस, थ्रेड्स एंड एक्सेप्शन। थ्रेड और एक्सेप्शन पर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जावा मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, एक्सेप्शन भी हैंडल करता है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, उस पर आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे फीचर जावा लैंग्वेज के पैकेज में उपलब्ध है। दूसरा पैकेज है UTIL, यूटिलिटी। लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस सच एज वेक्टर, हैश टेबल्स, रैंडम नंबर्स और डिफरेंट टाइप के और भी जो डेटा हैं उनको सपोर्ट करता है यूटिलिटी पैकेज। तो जब भी इसको यूज करना होगा यूटिलिटी पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। java.io, अगर पैकेज में आप जाएंगे तो ये IO इनपुट आउटपुट सपोर्ट क्लासेस, दे प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द इनपुट एंड आउटपुट फॉर जावा। डेटा इनपुट आउटपुट के लिए जैसे पास ट्री, पासिंग वगैरह का जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है, उसका इस्तेमाल आप यहाँ करते हैं। इसके बाद जावा विंडो एब्स्ट्रैक्ट टूल है, AWT। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या उपलब्ध है? सेट ऑफ क्लासेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जैसे नेटबीन्स में आप जाएंगे जावा के ग्राफिकल पैकेज में तो आपको वहाँ पर मिलेगा विंडोज़, जैसे फ्रेम बनाना है, लिस्ट है, बटन है, मेनू है, इस तरह के जितने रेडियो बटन वगैरह कमांड जो बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, ये सारा कुछ बनाने का पैकेज आपको java.awt में मिलेगा। नेटवर्क में अगर नेटवर्क या इंटरनेट सर्विस को अवेल करना चाहते हैं, इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं अपने लैंग्वेज में, तो आपको .NET पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, java.NET। क्लासेज फॉर नेटवर्किंग, दे इंक्लूड क्लासेज फॉर कम्युनिकेशन विथ लोकल कंप्यूटर्स एज वेल एज विथ द इंटरनेट सर्वर। इंटरनेट सर्वर से भी अपने लैंग्वेज प्रोग्राम को एक्सेस करना हो तो हम java.NET का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि तमाम तरह के छोटे छोटे एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप तो दुनिया भर के हैं, उन ऐप के थ्रू आप सर्वर से सर्विस एक्सेस करते हैं। ये सारा फीचर आपको .NET क्लास में मिल जाएगा, पैकेज में मिलेगा। उसके बाद जावा एप्लेट पर भी डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। क्लासेज फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स, मतलब वेबसाइट पर अगर जावा के लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना है, जावा प्रोग्राम की फैसिलिटी को अवेल करना है, कुछ उस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो जावा एप्लेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। खास करके जावा एप्लेट मतलब आप डायनेमिक वेब पेज अगर बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे आज के डेट में अब इसका भी इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे पैकेज ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके फंक्शन, इनमें क्या क्या कंटेंट्स है, इसके विषय में डिटेल आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार के विषय में डिटेल पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम हो जाए आपको, तो इसको आप निश्चित रूप से याद कर जाएंगे। और इससे संबंधित प्रोग्राम तो जो लेक्चर नोट है उसमें आपके पास उपलब्ध है, उसको आप देख लेंगे। और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।